नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है वेदांश वल्लभ। आप सभी का इस चैनल पर स्वागत करता हूँ। आज हम समझेंगे ह्यूमन बिहेवियर के बारे में कि नॉर्मल व्यक्ति क्या उसका नेचर है, क्या किस तरीके से सोचता है, क्या उसका दृष्टिकोण है और हमारा जो नेचर होता है, हमारे कर्म पर क्या प्रभाव डालता है, हमारे प्रोफेशन पर क्या प्रभाव डालता है। हमारा नेचर हर जगह प्रभाव डालता है, हमारी मैरिज लाइफ पर, हमारी एजुकेशन पर, हमारे घर पर, हमारे प्रोफेशनल लाइफ पर, हमारी स्पिरिचुअल लाइफ में। हर जगह हमारा नेचर प्रभाव डालता है। तो हमारा कौन सा नेचर हमें नुकसान दे सकता है, कौन सा नेचर हमारे लिए फायदे है। कुछ कुछ लोग अग्रेसिव होते हैं अपने अपने नेचर में, बहुत जल्दी डिसीजन लेते हैं। अब वो जल्दी डिसीजन किसी के लिए अच्छा होता है, किसी के लिए खराब होता है। तो ये कैसे पता लगाएं? आज हम इसी के बारे में डिस्कस करेंगे, एस्ट्रोलॉजी में ह्यूमन बिहेवियर के बारे में। ह्यूमन बिहेवियर के बारे में बहुत अच्छी तरीके से एस्ट्रोलॉजी में बताया गया है। तो आज हम इसी के बारे में बात करेंगे। इसके हमारे 4 स्टेप होंगे ह्यूमन बिहेवियर को समझने का। 4 स्टेप से हम समझेंगे। सबसे पहला स्टेप है मन, जिसको कहते हैं मनसा। दूसरा कर्मणा और तीसरा वाचा। ये थोड़ा सा मैंने लिख दिया, मनसा वाचा कर्मणा, इस तरीके से हम लिखते हैं। और फोर्थ है हमारा दृष्टिकोण। ठीक है, सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट है इसमें ये 3 है। इन तीनों से हम अपना नेचर के बारे में बताएंगे कि हमारा नेचर क्या है। ठीक है, तो हम इस चीज को समझेंगे। मन, मन क्या है, हमारा मन क्या बताता है। मन है हमारे होरोस्कोप में मून, मून साइन, लगन और लगन लॉर्ड, है ना। हमारा कर्म मतलब 10th हाउस और 10th लॉर्ड। वाचा हो गया सेकंड हाउस और सेकंड लॉर्ड और इसका कारक मरकरी। ठीक है, दृष्टिकोण हो गया 5th हाउस और 5th लॉर्ड। आपको क्लियर हो गया होगा इतना कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं। तो हमारे होरोस्कोप में ये कुंडली है ना। तो इसमें ये समझो, आपने सुदर्शन चक्र के बारे में समझा होगा कि सुदर्शन चक्र भी एक टॉपिक है एस्ट्रोलॉजी में, जिसमें हम सूर्य को, चंद्रमा को और लगन को, तीनों को लगन में बनाकर हम एक सुदर्शन चक्र बनाते हैं। जिससे जैसे कि आपकी शादी के बारे में हम देख रहे हैं कि शादी कब होगी, तो इसको हम लगन कुंडली से देखते हैं, सूर्य कुंडली से देखते हैं और चंद्र कुंडली से देखते हैं। अगर शादी होने लिखी है तो तीनों में दिखना चाहिए। और सुदर्शन चक्र से रिलेटेड हमने एक वीडियो भी बनाया है, एक हमने पॉडकास्ट किया था मुकेश पचौरी सर के साथ। आप उसको डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, आप उसको देख सकते हैं। सुदर्शन चक्र के बारे में बहुत डिटेल में हमने एनालिसिस किया था, आप समझ जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए, इस तरीके से हम ह्यूमन बिहेवियर के बारे में समझेंगे। तो यहाँ पर हमने ये सब जाना। अब साथ में हमें यहाँ पर एक चीज जानने की और बहुत जरूरत है, इसमें हर ग्रह के बारे में। अगर आपको हर ग्रह का कारकत्व क्लियर है, कि हर ग्रह के करेक्टरिस्टिक्स क्लियर हैं, तो हम और जल्दी पता लगा पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखते हैं, हम उससे पहले एक चीज देखेंगे, बैड किन ग्रहों का नेचर हमारी लाइफ में सही नहीं है होगा। देखो,
वाचा, वाचा मतलब हमारी वाणी, हमारी वाणी, वाचा मतलब हमारी वाणी। कर्म, कर्मणा मतलब देखो यहाँ पे कर्म है, ये वाणी है, और ये हमारा मन है, और ये हमारा लगन भी है। तो यानी जो भी कुछ चल रहा है हमारा लगन को मिलेगा, हमारी लगन को मिलेगा। जो हम कर्म कर रहे हैं वो हमारे कर्म के फल लगन को मिलने हैं, वाणी का फल लगन को मिलना है, मन के अंदर है वो भी हमारे हमारे खुद का है। समझ रहे मेरी बात को? तो यहाँ पर हम समझेंगे कि 6th हाउस, 8th हाउस और 12th हाउस, इन तीनों के, और तीसरा हाउस, जो ग्रह अशुभ ग्रह है, जो दो दो चीज होते हैं, एक नैसर्गिक, एक फंक्शनल। एक होता है नैसर्गिक, एक फंक्शनल, नेचुरल और फंक्शनल, ये दो तरीके के होते हैं। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं जो फंक्शनल है, फंक्शनल मेलिफिक। जो ग्रह फंक्शनल मेलिफिक होगा उसका नेचर हमारे मन, वाणी, कर्म, हम उसका ह्यूमन बिहेवियर, समझो ये समझो, उसका जो प्रभावित ह्यूमन बिहेवियर है हमारे लिए सही नहीं होगा। मतलब बैड डिसीजंस या नेचर हमारे लिए सही नहीं होगा। अब लगन की बात कर रहे हैं हम, सप्तम भाव की बात नहीं कर रहे। इवन बहुत लोग, ये आपने सुना होगा कि मैरिज लाइफ है हमारी, तो मैरिज लाइफ में क्या सही होगा, क्या गलत होगा, किस तरीके से गलत होगा। मैं एक चीज देखता हूँ कि किसी की में मंगल, शनि, राहु, केतु का प्रभाव सबसे ज्यादा है मैरिज लाइफ पे तो उसका कहीं ना कहीं उसके बिहेवियर से भी रिफ्लेक्ट करेगा। अब जो झगड़े होते हैं, झगड़े मंगल बताता है, तो मंगल दोनों दोनों एक दूसरे, कोई दबता नहीं होगा, दोनों डोमिनेटिंग होंगे। तो उसका वो जो नेचर है मंगल का, अगर वो उसको फॉलो ना करे तो प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। कई बार प्रोफेशन में हम बहुत जल्दी डिसीजन लेते हैं, कुछ डिसीजन जल्दीबाजी में गलत हो जाते हैं, तो वो भी हमें देखना पड़ेगा कि डिसीजन ऐसा कौन सा डिसीजन था उस समय जो सही नहीं था। इवन ये सब चीज दशाओं में भी हम देखते हैं कि दशा जो हमारी चल रही है वो दशा आपकी कुंडली में सही है या नहीं। उस गलत दशा में डिसीजन लिया हुआ भी सही नहीं होता। और साथ में हम जो दशा देख रहे हैं, दशा के ऊपर पड़ने वाले फंक्शनल मेलिफिक के डिसीजंस भी ठीक नहीं होते। आप इस चीज को समझ पा रहे होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूं यहाँ पर, आप इस चीज को समझें। अब देखो, ये भी आप बड़े क्लियरली समझ गए होंगे हम किस तरीके से देखेंगे। किसी भी ग्रह का प्रभाव मून, मून साइन, लगन, लगन लॉर्ड पर कंजंक्शन द्वारा, प्लेसमेंट द्वारा या एस्पेक्ट द्वारा प्रभाव पड़ता हो, मतलब सिंपल इन्फ्लुएंस कहां से पड़ेगा, इन्फ्लुएंस्ड बाई पीएसी। और फिर हम थोड़ा डीप में जाएंगे तो नक्षत्र और D9, मतलब प्लेसमेंट, एस्पेक्ट, कंजंक्शन, नक्षत्र और D9, इनसे भी प्रभाव पड़ता है। किसी का लगन का नक्षत्र, ह्यूमन बिहेवियर बता रहा हूं आपको,
देखो ह्यूमन बिहेवियर समझना इजी नहीं होता, और यहाँ भी दिख रहा है, यहाँ भी इजी नहीं है। इसको हम एनालिसिस करेंगे, जो चीज मेजॉरिटी में आएगी उसका तो डेफिनेटली होगा। थोड़ा सा वीडियो बड़ा हो रहा है ना, तो आप थोड़ा सा धैर्य बनाए रखें और इसको समझें। फिर हम एक चार्ट को भी एनालिसिस करेंगे कि एक चार्ट को कैसे हम देखेंगे। किसी का होरोस्कोप हमारे सामने आता है तो हम कैसे पता लगाएं कि क्या डिसीजन ठीक है, क्या गलत है, इसका ह्यूमन बिहेवियर क्या होगा। ह्यूमन बिहेवियर जानने के लिए एक सबसे अच्छा टूल और है न्यूमरोलॉजी। कि न्यूमरोलॉजी में भी हम ह्यूमन बिहेवियर के बारे में बहुत अच्छे से जान लेते हैं, बहुत अच्छे से जान लेते हैं ह्यूमन बिहेवियर। न्यूमरोलॉजी इज द बेस्ट टूल फॉर एनालिसिस ह्यूमन नेचर, है ना। तो यहाँ पर हमने ये जाना फंक्शनल मैलिफिक। अगर देखो एक और चीज बता देता हूँ, शॉर्ट में लिख देता हूँ, फंक्शनल मैलिफिक प्लस फंक्शनल मैल और प्लस नेचुरल मैलिफिक, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, और नेचुरल मैलिफिक, इसका प्रभाव बहुत खराब होगा। फंक्शनल मैलिफिक प्लस नेचुरल बेनिफिक, इसका प्रभाव थोड़ा सा ठीक होगा। अब देखो इसमें डिफरेंस समझें। फंक्शनल मैलिफिक और नेचुरल बेनिफिक, जैसे कि ऐसे कौन से ग्रह होंगे, गुरु या शुक्र या चंद्रमा। तो इन लोगों का देंगे तो ये गलत रिजल्ट, लेकिन तरीका ठीक होगा। तो ये वाला जो तरीका है ये ऑलमोस्ट नेगेटिव की तरफ है, लेकिन थोड़ा सा ठीक भी है। समझ रहे, पहला स्टेप खराब है, फिर थोड़ा सा खराब भी है। अब यहाँ पे हम उल्टा कर देते हैं, फंक्शनल बेनिफिक प्लस फंक्शनल बेनिफिक और फंक्शनल मैलिफिक, सॉरी फंक्शनल बेनिफिक प्लस ये थोड़ा सा ने ये किया, और फंक्शनल मैलिफिक के पहले लिए थे, अभी हम फंक्शनल मैलिफिक लेते हैं। अगर ये स्थिति है, ये तो देखो एक्स्ट्राऑर्डिनरी हो गई, और नीचे वाली स्थिति ठीक होगी लेकिन तरीका उसका खराब होगा। जैसे शनि आपका योग कारक है, फिफ्थ लॉर्ड है, तो वो शनि रिजल्ट तो अच्छा देगा, लेकिन देने का तरीका थोड़ा सा टफ होगा। समझ मेरी बात को। तो अगर इनका प्रभाव, अगर ये वाला कॉम्बिनेशन, ये वाला प्लेनेट इन्फ्लुएंस डाल रहा है नेचर पर, तो खराब होगा ही, क्योंकि उससे रिलेटेड वो प्लेनेट चाहता ही नहीं है ठीक कराना, वो लगन का शत्रु है। कहां से देखना है, लगन से, क्योंकि रिजल्ट किसको मिलने हैं, लगन को। हम गलती क्या करते हैं, हम यहां से यहां से यहां से यहां से देख लेते हैं, वो नहीं, लगन से देखना है, लगन को मिलना है सब कुछ। अगर हम कर्मणा की भी बात कर रहे हैं तो कर्म से नहीं देखना, कि कर्म से सिक्स्थ लॉर्ड, एट्थ लॉर्ड पंचम बना, लेकिन लगन से पंचम और लगन से टेंथ है। ये लगन के लिए दोनों हाउस अच्छे हैं, हमें हाउस को घुमाना नहीं है अभी, हमें सिर्फ लगन से देखना है। ठीक है, तो इस चीज को आप समझ गए होंगे। हम एक स्पीड में एक होरोस्कोप लगा लेते हैं और ज्यादा वीडियो को लंबा नहीं करेंगे। आई होप आपको अभी तक बहुत मजा आ रहा होगा, बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आपको ये ठीक लग रहा है तो आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं आपको आप इसको पॉज करिए और इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, आपने आई होप ले लिया होगा। अब हम एक होरोस्कोप लगाएंगे, फिर इसको हम और समझेंगे। अब आपको ये होरोस्कोप दिख रहा होगा यहाँ पर, कि ये होरोस्कोप जिसका भी है उसका नाम हम बाद में बताएंगे, है ना। इसके बारे में मैं अच्छे से जानता हूँ, और इसका हम देखते हैं, एनालिसिस करते हैं।
अब आप यहाँ पर देखिए कि मून साइन, लगन लॉर्ड पर क्या प्रभाव है। मून साइन भी ये है और लगन भी ये है। अब देखो यहाँ पे हम सिंपल यहाँ पे और एनालिसिस कर लेते हैं कि मून साइन भी यही है ना, और लगन भी यही है ना, और लगन लॉर्ड कौन है, जुपिटर, है ना। ये भी हम मनसा की बात कर रहे हैं, पहला स्टेप। अब मून पर, है ना, या फिर इसको हम अलग अलग कर लेते हैं, ऐसे देख लेते हैं। मून और लगन लॉर्ड, मून साइन और लगन, ठीक है। तो मून पर अब देखिए मून पर शनि का प्रभाव है, वीनस का प्रभाव है, मून एक्सिस में है, राहु की तो एक्सिस में। जुपिटर को हम देखें तो जुपिटर जो हमारा लगन लॉर्ड है, जुपिटर के ऊपर कोई प्रभाव नहीं है, जुपिटर को शनि देख रहा है, ठीक है। अब मून साइन मतलब यही है, मून साइन के ऊपर मून का प्रभाव है। अब देखो मून साइन के ऊपर मून का प्रभाव तो होगा ही, सैटर्न का प्रभाव आ रहा है, वीनस का प्रभाव आ रहा है, एक्सिस भी आ रहा है। लगन पर सैटर्न है, मून है और वीनस है और एक्सिस है। अब आप देखिए शनि, वीनस, एक्सिस, अगर हम इसका HCF निकालेंगे तो शनि, वीनस और एक्सिस, इसका प्रभाव इसके लगन, इसके मन पर होगा। यानी शनि होता है हार्ड वर्कर, हार्ड वर्किंग, लगन पे बैठ गया तो इसका मन स्थिर नहीं रहता, मन इधर उधर। मून वीनस भी आ रहा है, एक्सिस भी आ रहा है, तो ओवर थिंकर, अस्थिर। वीनस सजना सबन्ना, एक एक्सप्रेसिव पर्सनैलिटी, लोगों को बहुत सुंदर लगता है ना। ये सारी जो क्वालिटीज हैं शनि, वीनस, एक्सिस की, ये नेचर इसका होगा। आई नो मैं अच्छे से जानता हूं इसके बारे में, और इसके साथ इस तरीके का है। अब कौन सा ग्रह है जो शुभ नहीं है, आप देखिए वीनस भी ठीक नहीं है, शनि भी ठीक नहीं है। हालांकि शनि 11th लॉर्ड है ना, लेकिन 12th लॉर्ड भी है, लगन का लगन शनि को सम मानता है, एवरेज है। चलिए मान लिए शनि का जो प्रभाव होगा ठीक होगा, क्योंकि शनि 11th लॉर्ड लगन में बैठा हुआ है, ठीक होगा, मतलब नुकसान नहीं है कुछ, फायदा भी है, नुकसान दोनों है, तो कुछ नुकसान नहीं हो शनि का प्रभाव से। लेकिन वीनस का जो नेचर होगा उससे इसको बचना चाहिए। समझ में मेरी बात को, वीनस के इन्फ्लुएंस से, वीनस के बिहेवियर से इसको बचना चाहिए। मतलब ऐसा व्यक्ति अपने इमोशन से, अपने होने वाले पार्टनर के बीच में, अपने करियर के बीच में डिफरेंस करने की वजह से कुछ ना कुछ हानि करेगा, और इसने किया भी है। अगर आप एस्ट्रोलॉजी जानते हैं तो आप अच्छे से समझ जाएंगे इस कुंडली को देखते ही, कितने साल का बंदा है, कितने साल की का लड़का है, बहुत अच्छे से अगर आप जान जाएंगे। या फिर एक वीडियो अलग से बनाएंगे कि कुंडली को देख के कैसे पता लगाएं कितने साल की कुंडली है। ठीक है, आप मेरी बात को समझ पा रहे होंगे, है ना। तो ये मन सा पर प्रभाव है, यहां लिख देता हूं, शनि, वीनस और राहु, ठीक।
अभी हम नेक्स्ट स्टेप पर आगे बढ़ते हैं। सेकंड स्टेप हो गया कर्मणा। कर्मणा पर 10th हाउस, 10th लॉर्ड कौन कौन देख रहा है? जुपिटर, सैटर्न। अब देखो 10th हाउस 10th लॉर्ड एक ही है। 10th हाउस में जुपिटर, अब 10th लॉर्ड तो भैया जुपिटर ऑलरेडी है ही, है ना, सैटर्न का इन्फ्लुएंस है। तो अब यहां पर भी हमने देखा शनि कॉमन आ रहा है, तो कर्म में भी बहुत वर्कहोलिक होगा। कर्म जो भी करेगा बहुत मेहनत वाला होगा, खूब उसमें हार्ड वर्किंग होगा, और उससे बेनिफिट भी होगा, फायदा भी होगा। अब 11th लॉर्ड है, नुकसान भी होगा। अब यहाँ पर ऐसे जब होरोस्कोप आते हैं तो यहाँ पर डीप में देखना पड़ता है कि किस नक्षत्र में है और किस नवांश में है। ठीक है, तो इन शॉर्ट आप मेरी बात को समझ पा रहे होंगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। अगर हम वाचा की भी बात करें तो वाचा पर सेकंड हाउस, सेकंड लॉर्ड मार्स और मरकरी, इस पर भी हम देखेंगे। अब देखो कर्म वाले, कर्म से लिए हुए डिसीजन, कर्म के लिए हुए डिसीजन ज्यादा खराब नहीं है, बल्कि जुपिटर अपनी राशि का बहुत अच्छा बैठा है, तो ये सब संभाल लेगा। बस अपने मन पर इसको सही रखना है, क्योंकि मन इसका शनि, वीनस और राहु के इन्फ्लुएंस में है। वीनस ठीक नहीं है और राहु भी ठीक नहीं है। इवन लगन पे केतु बैठा है, केतु चंद्रमा एक साथ बैठे। सेकंड हाउस, सेकंड हाउस में देखो आप, सन, मरकरी और जुपिटर, सन, मरकरी और जुपिटर। मार्स पर, मार्स पर भी वही जुपिटर है और मरकरी पर सन है। तो यहां से भी एक आइडिया लग रहा है इसको देखकर कि इसका प्रोफेशन, इसके लगन और इसके वाचा, तीनों से एक आइडिया लग रहा है कि ये कुछ ना कुछ ऐसा काम करेगा या ऐसा बोलेगा। कर्म और बोलने में, दोनों में दिख रहा है जो हम काम कर रहे हैं बोलने में, तो कुछ ना कुछ ऐसा काम होगा इसका कि लोगों को कंसल्ट करना, लोगों को कुछ अच्छा बताना, मतलब जुपिटर से रिलेटेड, मतलब कोई टीचर हो सकता है। जुपिटर फाइनेंस भी है, तो कुछ फाइनेंस सेक्टर्स का कंसल्टेंट हो सकता है। कुछ इस तरीके के कॉम्बिनेशन तो डेफिनेटली दिखते हैं। अब यहाँ पर सन भी है, तो सन से रिलेटेड थोड़ा सा नेचर वाइज थोड़ा सा अग्रेसिव होगा, एडमिनिस्ट्रेशन चीजें दिखेंगी। मरकरी है, कम्युनिकेशन में बहुत अच्छा होगा, है ना। और जुपिटर ये दिख ही रहा है, ये कॉम्बिनेशन दिख रहे हैं सिंपल। अब यहाँ पे हम देखते हैं नेगेटिव कौन है। सन नेगेटिव है, मरकरी ठीक है, लेकिन मरकरी का मार्केश होकर 10th 8th में बैठना अच्छा नहीं है। जुपिटर अच्छा है, जुपिटर वाले, अब यहाँ पे हर चीज में नेगेटिव के साथ साथ पॉजिटिव भी है जो बच जाएगा। लेकिन जब जब मरकरी का दशा आएगी तो कुछ ना कुछ ये ऐसा बोलेगा जिससे इसको नुकसान हो। मरकरी मार्केश है, तो हेल्थ में कुछ नुकसान हो सकता है, कोई ऐसा बोल दे, कोई इसको मार दे, कुछ इस तरीके का कुछ हो सकता है। ठीक है, आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, आपको बहुत अच्छे से आइडिया लगा होगा, समझे होंगे ह्यूमन बिहेवियर के बारे में। इसके पीछे बहुत रिसर्च की जा सकती है, बहुत हम और डीप में जा सकते हैं। अभी तो यहाँ पर हमने D9 नहीं लिया। D9 का जो लगन है वो भी बहुत कुछ बताता है। लगन का नक्षत्र नहीं लिया हमने, लगन का नक्षत्र भी बहुत कुछ बताता है, और चंद्रमा का नक्षत्र भी नहीं लिया, वो भी बहुत कुछ बताता है। तो आगे आने वाली वीडियोस पे हम और भी कुछ चर्चाएं करेंगे। वीडियो बहुत लंबा हो गया, आपको थोड़ा सा इस पे रेस्ट चाहिए। हम और अच्छी और वीडियोस बहुत अच्छी अच्छी इसमें बनाएंगे। तो आज के लिए मैं आपसे आज्ञा चाहूँगा, बहुत बहुत धन्यवाद। एक बात और, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा और आने वाली आप चाहते हैं और वीडियो ऐसी मिले,
तो हमें प्लीज़ सब्सक्राइब करें, इससे हम मोटिवेट होंगे और वीडियोस और अच्छी-अच्छी बनाएँगे। और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें और शेयर ज़रूर करें।